सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के द्वारा जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी, सुबह की सांसें दी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। परेशानियों मुश्किलों से हमें बचा कर रखा, बीते समय में पिता परमेश्वर जी परेशानियों मुश्किलों से हमें बचा के रखा, तो आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति पिता परमेश्वर जी, जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें पिता परमेश्वर जी बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताते हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें हम नहीं जानते पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर जी, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी तक नहीं जानता पिता परमेश्वर। आपने कहा है पिता परमेश्वर जी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो पिता परमेश्वर जी। आज हम आपसे पिता परमेश्वर जी आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए भी बुद्धि मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें बुद्धि मिले पिता परमेश्वर जी, ताकि आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम वचन सके पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों को समझ सके पिता परमेश्वर, चलने वाले मनन करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कल हमने जाना था जैसा पेड़ और वैसा फल कि परमेश्वर ने कहा है कि अपने फलों को, अपने पास्टर अपने फलों को पहचानो। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 21 नंबर आयत 7 की। परमेश्वर कहते हैं, बड़ा ही सुंदर वचन है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। परमेश्वर कह रहे हैं जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। अब ये वचन है और लिखा है, स्पष्ट तरीके से लिखा है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। परमेश्वर के वचन है, कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर ने साफ साफ अक्षरों में, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु करेगा, जो मुझसे कहेगा परमेश्वर 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 मैंने ये नहीं किया, परमेश्वर मैंने वो नहीं किया, उनमें से हर कोई, कह रहे हैं हर कोई, परमेश्वर कह रहा है जो चाहे प्रभु प्रभु उस टाइम पर करे, वो परमेश्वर के राज्य में हर कोई कदम नहीं रखेगा, परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा वो, परंतु वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं पर चलता है, जो उनकी इच्छा के अनुसार करता है, जो उनके वचनों के चलाए हुए चलता है, वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं जब न्याय होगा तब तुम जितना मर्जी परमेश्वर परमेश्वर प्रभु प्रभु कर लेना, तब मैं तुमसे यही कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। साफ अक्षरों में परमेश्वर ने लिखा है, अगर मेरे बार बार कहने पर, मेरे इतने प्रचार होने पर, इतनी बाइबल की हर जगह हर वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा है मेरे फलों को अपना लो, मेरी रीति पर चलो। बार बार परमेश्वर ने एक ही बात कही है वचनों में, यहाँ से वचन घुमा लो, वहां से वचन घुमा लो, उसका जो एंड है वो यही है। परमेश्वर ने कहा है आत्मा के फलों पर चलो, मेरे वचनों पर चलो, नर्म हो जाओ, दीन हो जाओ, भलाई करने वाले हो जाओ। परमेश्वर के फल कहते हैं, जो परमेश्वर की बातें कहती हैं, जो परमेश्वर कहते हैं, स्वर्गीय खुदा स्वर्गीय पिता जो कहता है, उन वचनों पर चलने वाले हो जाओगे तो स्वर्ग के राज्य आपके लिए ओपन है। नहीं तो परमेश्वर ने कहा है उस समय में जो कोई प्रभु प्रभु करेगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानूंगा। जो मेरी आज्ञाओं पर, मेरे स्वर्गीय पिताओं की आज्ञाओं पर, उसकी मर्जी के अनुसार चलेगा तो मैं उसको पहचानूंगा और वही मेरे स्वर्गराज का अधिकारी होगा। परमेश्वर की राह कठिन है पर नामुमकिन नहीं है, बस चलने की ज़रूरत है थोड़ा सा, और परमेश्वर खुद ब खुद आपके लिए सब कुछ ठीक करते चले जाएंगे।
प्रार्थना सब कुछ ठीक करती है। प्रार्थना इंसान के दिलों को बदल देती है। प्रार्थना हमारे दिलों को, हमारे दुश्मनों के दिलों को भी बदल देती है। परमेश्वर के वचन बहुत ही आरामदायक, शांति देने योग्य हैं। आप इन पर चलकर देखो। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। हालेलुया। कह रहे हैं किसके लिए? जो परमेश्वर के काम करते हैं वो भी कहेंगे कि परमेश्वर हमने भी तो दुष्ट आत्माएं निकाली थी, परमेश्वर हमने भी तो प्रार्थनाएं की थी, परमेश्वर हमने भी तो। वो जो परमेश्वर ने एक बार किसी को ज्ञान दे दिया, वरदान दे दिया, वो परमेश्वर कभी वापस नहीं लेते हैं। वो झूठे नबियों को भी मिलता है और वो सच्चे नबियों को भी मिलता है। अब परमेश्वर से जब हमने बैठकर पूरा दिन 24 घंटे हम बैठे हैं या 40 दिन हम बैठे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं एक चीज, तो परमेश्वर को देनी ही पड़ती है। तो परमेश्वर दे देते हैं, पर वो सारी जिंदगी के लिए कार्य करती रहती है, ये कोई जरूरी नहीं होता। परमेश्वर एक बार गिफ्ट दे के वापस नहीं लेते हैं, पर जब उसका न्याय होता है तो पूछा जाता है कि दुष्ट आत्माएं तो निकाली थी, पर तूने अच्छा कितना किया था, मेरे वचनों पर कितना चला था, भलाई कितनों की थी। हालेलुया। अब नबी, आप खुद कभी प्रार्थना करके देखो। मैं कह रही हूँ, अब आप मान लो आप में कितनी बुराई हो, मान लो मुझे ही ले लो, मेरे में कितनी बुराई है या मैं बुरी हूं अंदर से, पर मैं कुछ कहीं पर परमेश्वर की जब दिल से माफी मांगकर प्रार्थना करने बैठ जाऊंगी ना कि परमेश्वर मुझसे इसका दुख नहीं देखा जा रहा, इसको दूर करो, तो परमेश्वर हमारा स्वर्गीय खुदा, हमारा पिता है और वो अपने बच्चे की दुहाई, दुख को जरूर सुनते हैं। तो कहा गया है कि हे प्रभु, सब कहेंगे, सब कहेंगे कि हमने भविष्यवाणियां भी की थी, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला था, क्योंकि परमेश्वर ने वो कार्य सौंपा था, किया। पर उस कार्य को कितनी अच्छाई से किया, कितने साफ मन से किया, इसका भी न्याय परमेश्वर के पास जरूर होगा। जब खड़े होंगे तब वो सब कहेंगे, झूठे सच्चे इंसान सब कहेंगे, परमेश्वर हमने तो ये काम किया था, परमेश्वर हमने तो वो काम किया था। पर सब सही होगा, सबका न्याय सही रीति से होगा, ये परमेश्वर ही तय करेंगे। हालेलुया। आश्चर्य कर्म नहीं किए, वो कहेंगे कि हमने क्या अच्छे काम नहीं किए, हमने क्या ऐसा काम नहीं किया था जो नामुमकिन था होना, पर फिर भी हम उसको कर पाए। तो बहुत से होंगे जो अच्छे काम करते थे, पर उनका भी न्याय होगा। वो परमेश्वर जिस रीति से न्याय करेंगे, वो परमेश्वर को पता है कि किस रीति से न्याय। प्रभु प्रभु करने वाले भी और सही रीति से ज्ञान देने वाले भी और गलत रीति से ज्ञान देने वालों का भी न्याय होगा। चाहे उसने दुष्ट आत्मा निकाली हो, चाहे फिर ले हैंड किए हो, चाहे प्रार्थना की हो, उनका भी न्याय होगा। और खरे कौन? जो पूरी रीति से खरे परमेश्वर में होंगे, वही स्वर्ग राज के मालिक होंगे, हर कोई नहीं होगा। हालेलुया। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। स्पष्ट लिखा है, ध्यान से पढ़ो। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, ये परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं खुलकर उनसे कह दूंगा, मैं साफ शब्दों में उनसे कह दूंगा, मैं स्पष्ट उनसे कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुमने चाहे लाखों करोड़ों बार मेरे नाम लिए हो, 3 टाइम की प्रार्थना मेरे से की हो बैठकर, पर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा उस टाइम पर। उस टाइम पर सिर्फ न्याय होगा और सिर्फ न्याय होगा और कुछ भी नहीं होगा। अभी माफी मांगो जो आपसे गलत काम हो रहे हैं। अगर न्याय के टाइम पर आप मुझे कह दोगे माफ करो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। माफ अभी, जो माफी मांगनी है जीते जी मांगो, मरने के बाद कोई माफी नहीं है। जिसको दुख हमने जीते जी पहुंचाया है,
तो मरने के बाद परमेश्वर से जाके माफ़ी मांग लें, और जिसको हमने दुख पहुंचाया है वो हमारे सामने ही कुड़ता कुड़ता रह गया, तो परमेश्वर आपका ये गुनाह कभी माफ़ नहीं करेंगे। चाहे आप 3 टाइम की प्रार्थना क्यों ना करते हो, जब तक आप में परमेश्वर की आत्मा के फल नहीं होंगे, तब तक आप स्वर्ग राज के मालिक नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे पास से चले जाओ, साफ शब्दों में परमेश्वर कह देंगे कि मेरे पास से चले जाओ। बड़ा ही अच्छा वचन है। वो कह रहे हैं मरने के बाद किसने क्या देखा है, कहते हैं ना कि किसने देखा है, जीते जी ही है सब कुछ है, ये कहावत है कही हुई, मरने के बाद कौन जानता है कि क्या होगा। सही है ये बात कि मरने की बात कौन जानता है, पर परमेश्वर है जो जानते हैं मरने के बाद। तभी कहते हैं जिसको हमने जीते जी दुख पहुंचाया है ना, उससे माफ़ी भी हमने जीते जी मांगनी पड़ेगी। जब गलतियां हमने जीते जी की हैं, तो माफ़ी भी हमें जीते जी ही मांगनी पड़ेगी, पश्चाताप भी हमें जीते जी ही करना पड़ेगा। मरने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तब माफ़ी नहीं होगी, तब सिर्फ न्याय होगा, और परमेश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। परमेश्वर के न्याय से हम नहीं बच सकते। परमेश्वर के बड़ा से बड़ा नबी भी नहीं बचेगा उस टाइम पर। परमेश्वर के बड़े से बड़े दास भी नहीं बचेंगे, अगर वो सही रीति से नहीं चलते होंगे। हालेलुया। हमें किसी को कुछ कहने का अधिकार तो नहीं है, पर वचन हमें जो बताते हैं हम सिर्फ उतना ही बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि फलों से पहचानो। परमेश्वर ने कहा है जैसा वृक्ष वैसा फल, वो वृक्ष हम हैं, और वचन जो हैं वो वृक्ष हम हैं, और जो फल हैं वो परमेश्वर के वचन हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों को अपने दिलों में बसा लो, ताकि स्वर्ग राज के दरवाजे आपके लिए ओपन हो जाएं। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ इतना ही कि चुगली मत करो, बुराई मत करो, चोरी मत करो, निंदा मत करो, दोष मत लगाओ, भलाई करो, प्यार करो, माफ़ी मांग लो, अपने पापों गुनाहों को मान लो और छोड़ दो। हालेलुया। सिर्फ इतना ही परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, और मुश्किल है भी तो नामुमकिन नहीं है। करने लगे तो सब कुछ हो जाता है। परमेश्वर से प्रार्थना करो, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। आज बैठकर परमेश्वर के आगे घुटने टेको, प्रार्थना करो, अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। परमेश्वर आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर से कहो कि मेरी कमियों को दूर करो, मुझ में जो कमी है परमेश्वर, और हमारे रास्तों को सरल करो। हम आपके रास्तों पर चलना चाहते हैं, वो मार्ग हमारे लिए सरल करो। हालेलुया। मेरी गवाही है बहुत बड़ी, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरा एक परिवार ही हैं। मेरी बहन है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो परमेश्वर में आई, परमेश्वर को माना, पर परमेश्वर में बनी नहीं रही। पता है उसका कारण क्या था? उसने कहा कि परमेश्वर के जो वचन है ना वो बहुत कठिन है। कह रही पर आपका तुम्हारा जो परमेश्वर है वो तो बहुत कुछ कहते हैं कि भी ये मत करो, दुश्मन से भी प्यार करो, और गरीबों से भी प्यार करो, और कोई आए उसको देने के लिए मना मत करो। उसने ना समझे नहीं वो वचन, उसने सुने तो सही पर उसने समझे नहीं। वो क्या हो गई? परमेश्वर से दूर हो गई। अब उसको मुश्किल लग रहा था परमेश्वर के वचनों पर चलना, परमेश्वर की बातों को मानना। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि परमेश्वर की बातों को मानना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर सरल करो। मुझे पता है कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे देना बहुत मुश्किल है, पर यही तो परमेश्वर का रास्ता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। नर्म हो जाओ, एक बार नर्म हो जाओ, दे दो दूसरा गाल आगे, थप्पड़ ही तो मार लेगा। क्या माँ बाप से कभी थप्पड़ नहीं खाए? पर जब आपका अंत समय में न्याय होगा ना, तो परमेश्वर ने ये बात नोट कर लेनी है, लिख लेनी है। कहा है ना परमेश्वर ने, अगर तेरा भाई बहन कोई तेरा भाई अगर तेरे माफ़ी मांगे या अपने भाई के साथ बुरा मत कर, तो कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ने कहा है अपने भाई के साथ बुरा मत कर, तो क्या गलत है? जन्म दिया था, एक ही माँ थी, उसने हमारा भाई दिया। आजकल मैंने बहुत भाइयों को जायदाद के पीछे लड़ते देखा है, तो परमेश्वर ने तो कितनी सुंदर बात की है कि अपने भाई से प्यार कर।
प्यार कर कर तो देखो आनंद ही आनंद होगा, आनंद छूट जाएँगी गलत चीज़ें, और जब गलत चीज़ें छूट जाएँगी तो दुनिया में प्यार ही प्यार रहेगा, भाईचारा ही भाईचारा रहेगा। हमें किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ही हमें समझ में आता चला जाएगा, जब हम प्रेम करना सीख जाएँगे। और जब हमारा न्याय होगा तो परमेश्वर की कलम बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से स्वर्ग के राज़ों तक ही लेकर जाएगी और एक नई सृष्टि बनेगी। मेरी तो यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सब अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से माफ़ी माँग लें और सब फिर से एक स्वर्ग राज्य की तरह एक नई सृष्टि उत्पन्न हो और जिसमें प्रेम, दया, आनंद, शांति, भलाई, करुणा ही करुणा हो। हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपके रुके कामों को पूरा करे, आपकी दिलों की शांति को उत्पन्न करे, आपके दिलों में पिता परमेश्वर आपके मनों को शांत करे पिता परमेश्वर जी, भेदभाव को ख़त्म करे पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता ज़िंदे खुदा, इनके मार्ग को, इनके रास्तों को आसान करो पिता परमेश्वर जी, ताकि आपके मार्ग में पिता परमेश्वर जी आगे ही बढ़ते जाएँ पिता परमेश्वर जी और स्वर्ग राज्य को ये लोग पा जाएँ पिता परमेश्वर जी और एक नई सृष्टि उत्पन्न हो पिता परमेश्वर जी, ताकि आप हमसे खुश हों, इस सृष्टि से खुश हों पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, जैसे मर्ज़ी आपके स्वर्ग में पूरी होती है पिता परमेश्वर जी, धरती पर भी आपकी मर्ज़ी पूरी हो पिता परमेश्वर जी, हर एक घुटना आपके आगे झुके पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों पर चले पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों को मानने लगे पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में माँगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।